वैसे राजनीति में मेरा पदार्पण जब अगरा पिछड़ा का लड़ाई शुरू हुआ था तो उस वक्त हम सक्रिय रूप से आए थे, लेकिन जिसने हमको लड़वाया 2002 में उसने ही मुझको हरवाया भी। चूँकि यहाँ एक समस्या ये भी है ना कि पद पे कोई है, संचालन कोई और करता है। मुकेश जी, आपका स्वागत है मेट्रो बिहार में। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय कीजिए। धन्यवाद मेट्रो न्यूज़ का। आपका न्यूज़ का सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। न्यूज़ को आप काफ़ी कलेक्टिव दिखाते भी हैं। और मैं अपने बारे में, मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी हुआ, इसी लालगंज शहर का वासी हूँ। अपना छोटा मोटा टाइल्स मार्बल का व्यवसाय है और सामाजिक कार्यों में रुचि शुरू से रही है। बाद के दिनों में नगर पालिका के राजनीति में भी सक्रिय रहा। आप कितने वर्षों से वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? देखिए, वार्ड का प्रतिनिधित्व तो मैं निर्वाचित होके 2007 से कंटिन्यू। राजनीतिक में कैसे आप? देखिए, राजनीति में आप कह सकते हैं कि हम अब इसको राजनीति के रूप में नहीं देखा। हम चूँकि समाज से शुरू से जुड़े, जब से हमने होश संभाला है तब से समाज से हम जुड़े रहे हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि रही है। जब कभी ऐसा ज़रूरत हुआ है समाज के लिए तो मेरा उसमें सक्रिय भूमिका रही है। वैसे राजनीति में मेरा पदार्पण जब अगरा पिछड़ा का लड़ाई शुरू हुआ था तो उस वक्त हम सक्रिय रूप से आए थे। जनता दल उस वक्त था, उसमें हम युवा महासचिव थे प्रखंड के। लेकिन 1996 आते आते वो राजनीति को मैं समझ गया। वो अगरा पिछड़ा जो जितना है वो सब एक छलावा है, अपने अपने कुनबा को भ्रमित करने का और उनको भ्रमित करके बस सत्ता तक पहुंचने का। तो 96 आने तक मैं राजनीति का क समझ गया था और यही कारण है कि 1996 के बाद आज तक मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। सर, आप बताएं कि 2007 में वार्ड के चुनाव से अपनी राजनीतिक नहीं, हम तो 2002 में चुनाव लड़े थे। 2002 में लड़े। 2002 में चुनाव 2002 में लड़े, तो उसके बाद से आप कब और किन किन पदों पे रहे? ये 2002 में चुनाव में लड़ने का इच्छुक नहीं था। मित्र मंडली में कुछ होता है कि भाई आपको लड़ना है, क्योंकि उस पर नया नया घोषणा हुई थी कि अब नगर निकाय का चुनाव होगा। तो 2001 में पंचायत का चुनाव हो गया था, 2002 में नगर निकाय का चुनाव था। तो लोगों ने कहा कि भाई समाज से जुड़े रहे हो इसलिए तुमको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं पहले असमर्थता व्यक्त किया कि नहीं भाई, हमको थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा, और भी हमसे योग्य लोग हैं उनको आप चुनिए। लेकिन जिसने हमको लड़वाया 2002 में उसने ही मुझको हरवाया भी। तो 2002 में मैं चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर उस वक्त भी 4 ही था। तो मैं एकदम आइडियल चुनाव लड़ा था। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई साम दंड भेदभाव कुछ नहीं, एकदम आइडियल चुनाव। लगभग उस वक्त 9 प्रत्याशी थे वार्ड नंबर 4 से, और मैं पहला कैंडिडेट था कि 12 बजते बजते मैं लोगों से बोला कि मैं चुनाव हार गया। चुनाव के दिन 12 बजते बजते मैं बोला कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मुझको लग गया था कि हम कहीं ना कहीं से एक सूक्ष्म राजनीति का अपने लोगों के द्वारा शिकार में हो गया। उसके बाद मैं 2007 में चुनाव लड़ा, ठोक बजा के लड़ा, खुलेआम ढिंडोरा पीट के लड़ा कि मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीतूंगा, और मैं जीता भी। फिर 2012 का आया समय, 2012 में मैंने चुनाव पूरा ढिंडोरा पीट के लड़ा, जीता भी। मैं अपने बूते चेयरमैन भी बनाया। उस वक्त मैं सबके इच्छा से, श्रद्धा से सभी लोगों ने मुझे वाइस चेयरमैन भी बनाया। 2.5 साल तक रहे। फिर उसके बाद तो अब अविश्वास का दौर चलता ही है, उसमें हम पदच्युत हुए।
फिर 17 में महिला वार्ड हुआ तो हमारी श्रीमती जी लड़ी चुनाव। यानी लगातार 15 वर्षों हाँ, 15 जनता वर्षों के से आप सहयोग से, या जब भी मैं नगर की कोई, राजनीति में एक्टिव हैं। हाँ, अब ये बताइएगा कि यह 15 वर्षों में आप 2.5 वर्ष के लिए वाइस चेयरमैन रहे, उस समय नगर के विकास के लिए आपने क्या किया? देखिए 2.5 वर्षों में अगर आप 2007 से 12 का भी सेशन देखेंगे, भले ही मैं, लोग कहते थे कि विपक्ष में मैं रहा, ठीक है, लेकिन उस पीरियड में भी जो विकास का कार्य हुआ तो मेरा वार्ड उससे वंचित नहीं रहा। कुछ लोगों का कोशिश हमेशा रहा कि मेरे वार्ड में काम न हो, मुकेश के वार्ड में काम न हो। उसी 7-8 में गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड बना, जिसके आधार पर राशन कार्ड बना। तो राशन कार्ड लगभग हम लोगों ने अपने वार्ड में बनवाया, और बहुत संपन्न वार्ड होते हुए भी मेरे वार्ड में लगभग 92 अंत्योदय का कार्ड था। 2012 में जब मैं खुद वाइस चेयरमैन था तो यूएसएसडी के तहत लगभग 6.5 करोड़ रुपया आया था, जिसमें मेरे वार्ड में कोई भी रोड, कोई भी गली, कोई भी नाला बचा नहीं था, लगभग सब बना था। कुछ पूर्व के 2007 के 12 के पीरियड में कुछ लोगों ने बैक डोर से लालगंज की कीमती भूमि को नियमाकुल न करके गैर कानूनी ढंग से दूसरे को अलॉट कर दिए थे, जिसमें स्लाटर हाउस का भी ज़मीन था। आपको नगर पालिका मुख्य गेट के पहले दोनों साइड जो वैकेंट जगह है उस जगह का था। पुस्तकालय के नज़दीक जो सामने वाला कुआं वाला देख रहे हैं पार्ट, वो जगह था। माने बहुत कीमती भूमि को बिना किसी सूचना, बिना किसी टेंडर का वो लोगों ने अलॉटमेंट कर दिया था। मतलब किनके द्वारा? उस वक्त के जो निर्वाचन जो अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष थे। उनके द्वारा कर दिया गया था। और चूँकि जो डोमिनेट करते थे उस बोर्ड पे, चूँकि यहाँ एक समस्या ये भी है ना कि पद पे कोई है, संचालन कोई और करता है। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया। पहला जो हमारी बैठक हुई तो उस बैठक में जो गलत तरीके से आवंटित की गई थी जो भूमि थी, मैं सबको रद्द किया। पार्षद रहते हुए अपने वार्ड संख्या पुराना 4 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे रोड और नाला कितने संख्या में बनवाए होंगे? देखिए वार्ड नंबर 4 जो अभी 9 हो गया है, तो वार्ड नंबर 4 में मार्केट का लगभग 70% पार्ट जो है ये वार्ड नंबर 4 या 9 में ही समाहित है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सड़कें भी हैं, सबसे ज़्यादा ड्रेनेज भी है। तो उसमें ऐसा कोई रोड, एक पुराना रोड जो सांसद मद से बना था, गोला रोड से सोनरपट्टी, सोनरपट्टी से लेके गोला रोड, और एक किराना रोड कुछ पार्ट रहा होगा। मैंने सब मिला के हमको लगता है कि 400-500 फीट, सॉरी 300-400 मीटर का रहा होगा। ये रघुवंश बाबू के समय में वो बना। उसके बाद जितने भी ब्रांचेस रोड हैं जो आप पीसीसी देखते हैं या आरसीसी ड्रेनेज देखते हैं, उस सब निर्माण कराया गया। एक भी 2 गली जो बिल्कुल अतिक्रमित था, उस कोई जानता नहीं था कि ये गली भी है। जैसे आप धर्मशाला रोड में देखिए होइएगा, एक गली है जो मोहिनी मार्केट के पीछे तक निकलता है, तो उस गली को मैंने क्लियर कराया। एक गली हमारे पुराने मोहल्ले में मैदा टोली में, वो जगदीश प्रसाद जी के घर है, उसके बगल से वो गली जाती है जो अभी आपको सूर्यानी मंदिर से आगे जाने पर जो एक कुआं है ना, उस कुआं तक निकलता है। वही पूरा लोगों के द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा था, उसको ही मैंने अतिक्रमण से मुक्त करवाया और बजाबता वो पूरा गली को क्लियर करा के पहले ड्रेनेज करवाया। प्लानिंग उसमें था कि उसको पेवर ब्लॉक से दोनों साइड से हम कंप्लीट करवा दें, लेकिन इधर खासकर 3-4 सालों में सरकार की जो नई पॉलिसी के कारण और अफसर के लेत लतीफ़ा के कारण
2018 के बाद पर्याप्त पैसा रहते हुए सारे गली नली का सूची स्वीकृत होने के बावजूद भी वो पैसा खर्च नहीं हो पाया। इसके पीछे कंप्लीट पूरी तरह से पदाधिकारी जिम्मेवार है। इसमें न कोई पार्षद, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि पैसा रहते हुए बोर्ड का निर्णय था कौन कौन रोड की प्राथमिकता होनी थी, उसकी प्राथमिकता भी तय हो गई, लेकिन टेंडर में तो पदाधिकारी ही भेजेंगे। तो ये पदाधिकारी के लापरवाही, सरकार का अनावश्यक बहुत तरह का लेटर, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो। तो आज जो 2010 की जो सड़कें बनी, जो UDSSMT हमारे 2012 में हमने जो रोड बनवाया, जो 2012 में UDSSMT के माध्यम से जो रोड बना, उसमें का 70% रोड आज भी कायम है। लेकिन 2012 के पहले जो UDSSMT की राशि से जो पैसा खर्च हुआ, उसका रोड, उसका नाला लगभग, चूँकि टेंडर वक्त था, काम कराया, पदाधिकारी को कोई चिंता नहीं था, JE SDO अपना बिल भुगतान करते रहें। नतीजा हुआ कि आप ब्रह्म स्थान से देखते होइएगा, राहुल बर्फ फैक्ट्री तक रोड ख़त्म है। मेरा पुराना वाला जो रोड मोहल्ला मेराटोली वाला, वो रोड ख़त्म है। ये तो मेरे वार्ड की बात हुई। और भी आप चले जाइए, आप आर्य समाज साइड में नाला बना होगा, आर्य समाज स्कूल की साइड में दोनों साइड से वो नाला का आप कहीं से अवशेष नहीं मिलेगा। आपको जी हाई स्कूल वाला जो फील्ड वाला जो रोड जाती है, वो रोड का भी बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी जो योजना जाने वाला था उस समय, वो सब रोड का योजना चयनित था। चयनित करने के बाद अगर टेंडर होता तो अब तक कोई भी रोड नाला बाकी नहीं रहता, सब बन गया। गोला रोड जो ठेकेदार कहें या सामाजिक कार्यकर्ता कहें, जिनके द्वारा उसकी ढलाई करवाई गई, वो एक मौके पे एक बात बोले थे कि उसमें मैंने ईमान मिलाया, जिस कारण वह रोड अभी तक जैसे के तैसे। तो मेरा एक सवाल इस पे है कि और जो रोड बना, उसमें क्या ठेकेदारों के द्वारा ईमान नहीं मिलाया गया था क्या? नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर यह बात बोलता है कि बड़ी ईमानदारी से मैंने वो काम कराई थी, तो उनसे पूछिए कि उनके द्वारा और भी बहुत सारे रोड नाला बनाए गए हैं। प्रत्यक्ष आपका गुदरी भी दिख रहा होगा, उनके ही देख रेख में बना है। जो ये बात बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ही देख रेख में बना है। और ही बहुत प्रेमगंज का आप जाते होंगे नाला, तो देखते होइएगा कि रोड से 1 फीट नाला ऊपर है। अब लोग, दो गाड़ी जब साथ आमने सामने आती है तो लोगों को समझ में आता है कि भाई किस टेक्निक से लोगों ने बनवाया, कि अगर आमने सामने से 2 गाड़ी आ जाए तो बड़ी मुश्किल होता है उनको पास देने में। और गुदरी का है, हमको लगता है कि बात सबसे लास्ट में 7.5 लाख रुपए के राशि से शौचालय का एस्टीमेट लोग बनाया था। पैसा तो भुगतान हो गया, लेकिन आज जाके आपसे मैं कहूँगा कि जाके उस शौचालय का फ़ोटो खींच के ज़रा चलाइएगा। शौचालय का पैसा पास हो हाँ सर, हो चुका है कागज पे। हाँ सर, माने स्ट्रक्चर बना है। जब पूरा पैसा भुगतान मतलब कि आपका रेडी, माने चालू की स्थिति में होना चाहिए। आप जाके फ़ोटो चला दीजिएगा।